उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिन से चल रहा युवाओं का आंदोलन योगी सरकार के झुकने के साथ ही खत्म हो गया। पीएससी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हजारों आंदोलनकारी छात्र 4 दिन तक डटे रहे। अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद अब आयोग ने उनकी मांगें मान ली हैं। वो मांगें क्या है और छात्रों के इस बड़े आंदोलन के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में विस्तार से। विकास की कीर्ति मुर्दाबाद। यूपी में यूपीएससी के अभ्यर्थी उग्र आंदोलन पर उतरे। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने डटे रहे। 4 दिन तक दिन रात एक कर हल्ला बोल किया। मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में शुरू हुआ प्रदर्शन पुलिस के लाठी डंडों तक पहुंचा। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी धरना दे रहे छात्रों को उठाने पहुंचे तो छात्र एक दूसरे पर ही लेट गए। इस बीच दोनों में झड़प हुई। पुलिस के एक्शन के बाद छात्र इस तरह भड़के कि 1 घंटे के अंदर लोक सेवा आयोग के बाहर करीब 10,000 छात्र का हुजूम लग गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। छात्र उसे भी तोड़कर आगे पहुंचने लगे। बिल्डिंग को चारों तरफ से सुरक्षित किया गया, लेकिन आखिरकार इन छात्रों के आगे यूपी लोक सेवा आयोग को झुकना ही पड़ा। छात्रों की मांगें मान ली गई हैं। सबसे पहले आप इन छात्रों की मांग सुने। जो नॉर्मेशन प्रक्रिया की बात हो रही है वो इसलिए क्योंकि 2 दिन में ये शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। उसमें ये बात ये नहीं बता रहे हैं कि एसओपी में एक्सेप्शन की बात की गई है कि आयोग के एग्जाम को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी कि कौन ज्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे। आंदोलन जब तक हमारी 1 डे 1 शिफ्ट की और नो नॉर्मलाइजेशन की अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये चलेगा। इन पोस्टर्स को भी अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये चाहते क्या है। पीएससी प्री और आरओ के अभ्यर्थी की मांग थी कि आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कैंसिल करे। 2-2 दिन की बजाय दोनों एग्जाम को एक ही दिन में कराए जाएं। प्रयागराज से शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी पहुंचा। ये प्रदर्शन अचानक कैसे तेज हुआ वो भी समझें। पहली वजह प्रीलिम्स एग्जाम 2 बार तय समय पर परीक्षा नहीं हुई। दूसरी वजह आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा कैंसिल हुई, दोबारा हुई ही नहीं। तीसरी वजह नॉर्मलाइजेशन पैटर्न और 2 शिफ्ट में पेपर। नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी उम्मीदवारों के अंक एक नए पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं और इसी को लेकर छात्र विरोध कर रहे थे। प्रदेश में से लेकर राजनीति भी खूब हुई है। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करे। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। उसमें कह रहे हैं कि आपकी नीति फेल। बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें। आखिरकार अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद आयोग ने फैसला वापस लिया, यानी अब पीएससी 2024 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 डे 1 शिफ्ट में ही होगा। आयोग के बैकफुट पर आने के पीछे वोट बैंक का बड़ा कैलकुलेशन भी निकलकर सामने आया है और वो किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने अपने एक पोस्ट के जरिए बताया। एक तरफ अखिलेश का पोस्ट आया और दूसरी तरफ आयोग ने फैसला वापस लिया। इसका राजनीति से क्या कनेक्शन है ये तो दिग्गज ही जानते हैं। हालांकि 4 दिन बाद छात्रों ने जरूर राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हजारों छात्रों और उनके लाखों परिजनों की नाराजगी कोई सरकार मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए आंदोलन बढ़ता देख और समाजवादी पार्टी के इसका समर्थन देने के साथ ही बीजेपी सरकार ने ये फैसला बदल दिया।
वैसे भी अभ्यर्थियों ने 4 दिन 4 रात तक लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर धरना देकर अपने इरादे साफ कर दिए कि युवा अब झुकेगा नहीं।